Good afternoon, everyone. My name is Sajid Khan. I am nursing tutor of Index Nursing College. Today's my topic chronic renal failure. Chronic renal failure definition. Chronic renal failure or ESRD is a progressive, irreversible deterioration in renal function in which the body ability to maintain metabolic and fluid and electrolyte balance falls, resulting in uremia or azotemia. क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं इम्बेलेंस हो जाते हैं एंड डिसफंक्शन ऑफ द किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, क्या कारण है क्रोनिक रीनल फेलियर के, क्या क्या फैक्टर है जो कोज करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। डिक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो, जो हमारी रीनल वेन रहती है जो ब्लड सप्लाई करती है किडनी को, वो क्या डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है। एंड सिस्टेमिक डिसीज, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, एसएलई, पोली आर्थराइटिस, सिकल सेल डिसीज, amyloidosis and ARF, acute renal failure. Pyelonephritis, its cause of chronic renal failure. क्या होता है इसमें, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, हेरिडिटरी लीजन्स, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, इन्फेक्शन, वास्कुलर डिसीज, मेडिकेशन और टॉक्सिक एजेंट, एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल एजेंट जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम। द रिस्क फैक्टर ऑफ कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्यूर किस किस कारण से हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वास्कुलर डिसीज जैसे हार्ट फेल्यूर, मेडिकेशन और टॉक्सिक एजेंट, मेडिकेशन टॉक्सिसिटी बढ़ाती है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है जैसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, लेड, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम, दैट्स कॉज ऑफ CRF। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होगा, पहले डिक्रीज GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाइपरट्रोफी ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन्स, जो नेफ्रॉन्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एंड साइज ऑफ द इंक्रीज हो जाएगी नेफ्रॉन्स की। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, फर्दर लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शंस ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, लॉस ऑफ नॉन एक्सक्रेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शंस क्या हो जाएगा, जो एक्सक्रेटरी एंड नॉन एक्सक्रेटरी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। स्टेजेस ऑफ CRF, क्या है स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्यूर की। फर्स्ट है रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज हाई और नॉर्मल, क्लाइंट हैज़ नॉट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, 40 to 75% लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स फंक्शंस। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का हाई हो जाता है नॉर्मल से, एंड नेफ्रॉन फंक्शन इज नॉट, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते नेफ्रॉन्स। रीनल इनसफिशिएंट, 75 to 90% लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन फंक्शंस। इम्पेयर्ड यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, नॉक्चूरिया, माइल्ड एनीमिया, इंक्रीज क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड के अंदर क्या होगा, इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा
ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। थर्ड स्टेज है रीनल फेल्यूर, सीवियर एजोटीमिया, इम्पेयर्ड यूरिन डाइल्यूशन, सीवियर एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपरफॉस्फोफेटेमिया। फोर्थ स्टेज एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज, 10% नेफ्रॉन्स फंक्शनिंग, मल्टी सिस्टम डिसफंक्शंस। क्या होगा फोर्थ स्टेज में? एंड स्टेज है, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज, इसमें ओनली 10% नेफ्रॉन फंक्शन करेंगे और मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ CRF, क्रोनिक रीनल फेल्यूर के क्या क्या सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स में दिखेंगे? फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, हेमेटोलॉजिक सिस्टम, एनीमिया, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, इन्फेक्शंस, मेटाबॉलिक चेंजेस, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन, अल्टर्ड CHO मेटाबॉलिज्म, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स। और क्या सिम्टम्स हैं क्रोनिक रीनल फेल्यूर के? प्लूरल इफ्यूजन, यूरेमिक लंग्स, कफ रिफ्लेक्स इज डिप्रेस्ड, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, हाइपरटेंशन लीड्स टू क्या क्या होगा? कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर होगा इसके कारण, रेटिनोपैथी होगा, इंसेफेलोपैथी होगा, नेफ्रोपैथी होगा। हाइपरटेंशन किस चीज़ को लीड कर सकता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कर सकता है, रेटिनोपैथी करवा सकता है, इंसोफेलोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। डायग्नोस्टिक स्टडीज़, हमें क्या क्या डायग्नोस करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन पेशेंट के पूछाना है? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन लैब मेजरमेंट जैसे ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, सीरम क्रेटेनाइन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, हेमेटोक्रिट एंड HB लेवल्स, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल रीनल डिसीज़। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिवर्सिबल रीनल डिसीज़ को? रीनल अल्ट्रासाउंड, रीनल स्कैन, CT स्कैन एंड रीनल बायोप्सी। हमको क्या कराना है आइडेंटिफिकेशन के लिए? CT स्कैन, रीनल स्कैन एंड रीनल बायोप्सी। मैनेजमेंट, क्रोनिक रीनल फेल्यूर का क्या क्या मैनेजमेंट करना है हमको? फर्स्ट है प्रिसर्व द रीनल फंक्शन एंड डायलिसिस, कंट्रोलिंग द डिसीज प्रोसेस, कंट्रोलिंग BP बाय डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल एंड मेडिकेशंस। हमको क्या क्या चीज़ देखनी है? फर्स्ट डायलिसिस टू एक्सक्रीट द हार्मफुल सब्सटेंस जैसे ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, अमोनिया, etc. रिड्यूसिंग डाइटरी प्रोटीन इंटेक। सेकेंड, एलिवेट एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस, प्यूराइटिस, टॉपिकल इमोलिएंट एंड लोशंस, एंटीहिस्टामिन्स, IV लाइडोकेन। थर्ड, इम्प्रूव बॉडी केमिस्ट्री, डायलिसिस, मेडिकेशंस एंड डाइट्स। डायलिसिस, 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस। B, मेडिकेशंस, हाइपरकेलेमिया, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन IV, सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रिवेंट एसिड बेस बैलेंस एंड टू प्रिवेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कैल्शियम ग्लूकोनेट IV, सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट।
हाइपरटेंशन, हमें हाइपरटेंशन के लिए क्या देना, सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, लो सॉल्ट डाइट एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में डाययूटिक्स, बीटा ब्लोकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स एंड एसी इनहिबिटर्स। हाइपरटेंसिव ड्रग में हमें क्या क्या देना है, डाययूटिक्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, एसी इनहिबिटर्स। रीनल ऑस्टियोडायस्ट्रोफी, रीनल ऑस्टियोडायस्ट्रोफी, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, phosphorus and acidosis, treatment of hyperparathyroidism, calciferol, pericalciferol, vitamin D analog, calcium based phosphate binders, calcium acetate, calcium carbonate। एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, इथ्रोपोइटिन IV सबक्यूटेनियसली, इपोइटिन, पेरेंटल आयरन, पेरेंटल रूट से हमें क्या करना है, आयरन देना है, फोलिक एसिड 1 mg डेली। डाययूटिक्स गिवन अर्ली टू स्टिमुलेट एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। क्या डाययूटिक्स क्या करता है, जो हमारा यूरिन आउटपुट है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। विटामिन्स, सप्लीमेंटल वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। सी डाइट्स में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन 0.6 to 0.75 ग्राम पर kg ऑफ आइडियल बॉडी वेट पर डे, 1.2 1.3 ग्राम पर kg ऑफ आइडियल बॉडी वेट पर डे वंस द पेशेंट स्टार्ट्स डायलिसिस। सर्जिकल मैनेजमेंट, हमने सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्यूर। फर्स्ट, रीनल ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू।